हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त, रिपब्लिक डे से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य, तो गणतंत्र दिवस से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हमारे लाइफ और हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि हमको गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ है और पहली बार कहाँ मनाया गया, ये सब जानकारी हमको होना चाहिए। क्योंकि अपने देश के बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अपने देश के जिस देश में रहते हैं उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ और बाकी तमाम तरह की जानकारी हमको रहनी चाहिए। क्योंकि हम जिस देश के बारे में, जिस देश में रहते हैं उस देश की सारी कंडीशन क्या हैं, ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो उसी के संदर्भ में आइए कुछ फैक्ट्स हैं जो दोस्त, जो कि हमको जानना ज़रूरी है। वो एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे और पर्सनल लाइफ के लिए भी ज़रूर हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आपके अधिकार, कर्तव्य और हम कब स्वतंत्र हुए, क्या स्वतंत्रता के पहले क्या कैसे देश स्वतंत्र हुआ और कब हुआ, ये सब तमाम तरह की जानकारी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि 26 जनवरी से रिलेटेड हैं, आइए उसको देख लेते हैं। पहले कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं दोस्त, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है दोस्त। इस दिन 1950 को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। दूसरा, एक पहला तो हो गया दोस्त रिपब्लिक डे, दूसरा हो गया स्वतंत्रता दिवस और तीसरा गांधी जयंती। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछता था कि हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व कौन हैं। तो राष्ट्रीय पर्व जो हैं दोस्त वो 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती हैं। ठीक है दोस्त, आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्त, इसमें 2 बातें याद रखने वाली हैं कि संविधान कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, जो कि कुछ राज्य के लिए लागू हुआ था, और लास्टली 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, आइए आगे कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। इसे कानून के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो अमर जवान ज्योति पुष्पांजलि, गणतंत्र दिवस की सुबह अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं दोस्त, झंडा फहराने से पहले अमर शहीदों को याद करते हैं। यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। ये देखिए। तो आइए अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन लगा लेते हैं दोस्त। देखिए, कुछ प्रमुख क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी दोस्त। तो ये अभी जो आज मनाया गया है दोस्त, 26 जनवरी 2025 को 26 जनवरी का कौन सा वर्षगांठ रहा है दोस्त। तो ये है 76वां रिपब्लिक डे मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हमारे देश का देखिए झंडा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 लग रहा है मिस हो गया दोस्त। तो आइए तीसरा देखते हैं। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त। तो पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था वो इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। कहाँ दोस्त, इरविन स्टेडियम, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना गया। इरविन स्टेडियम, बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया था। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में भैया। पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था दोस्त। इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर
दिया गया था। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नेशनल स्टेडियम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाए जाने का कारण इनमें से क्या है दोस्त? तो इस दिन क्या हुआ था भैया? तो इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है मित्र? 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे दोस्त? तो ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियातो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं दोस्त, क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में पूछा जा सकता है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे दोस्त? तो वो हैं प्रोबोवो सुबियातो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्त, कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वर्ष 1950 के बाद चौथी बार होगा जब इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति या शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगा। 1950 में गणतंत्र दिवस के पहले समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकार्नो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था मित्र। 2025 में भारत और इंडोनेशिया अपने राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो इस अवसर पर और अधिक विशेष हो जाता है। गणतंत्र दिवस 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के मुख्य अतिथि। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये पूछा गया है। बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन से दोस्त? तो ये हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है दोस्त? गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्त? तो ये थीम है दोस्त स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये देखिए यहाँ ये लोगो है, इसमें ये बना हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जो भारत की समृद्धि, संस्कृति, धरोहर और विकास की उपलब्धियों को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और भारत की लोकतंत्र की मातृका अर्थात भारत लोकतंत्र की जननी है। ये 2024 की थीम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र? राजपथ जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है अब किस नए नाम से जाना जाता है दोस्त? तो ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखिए ये कर्तव्य पथ है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कर्तव्य पथ के बारे में। कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ था, जो पहली बार परेड 1955 में आयोजित की गई थी। इसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से होकर इंडिया गेट तक जाता है। तो ये देखिए कर्तव्य पथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है मित्र? गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं दोस्त? तो ये 16 राज्यों की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला आइए कौन कौन से देश की झांकियां हैं दोस्त इसमें देख लेते हैं। तो भाग लेने वाले राज्यों के शासित प्रदेशों की झांकियां का विवरण तो ये देखिए है। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल ये है। हरियाणा भागवत गीता पर प्रदर्शन किया गया था दोस्त। झारखंड स्वर्णिम झारखंड की विरासत से प्रगति। गुजरात में स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आंध्र प्रदेश एंटी कोपका बोमू पर्यावरण अनुकूलन लकड़ी का खिलौना। और पंजाब में दोस्त पंजाब ज्ञान और बुद्धि। और उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है दोस्त। और बिहार में स्वर्णिम भारत विरासत और विकास नालंदा विश्वविद्यालय की झांकी निकाली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने मंत्रालयों विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं दोस्त? तो ये 10
राज्यों की झांकियाँ प्रदर्शित की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्त, आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है मित्र, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्त। 1950 के बाद से कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया है दोस्त? तो यह कितनी बार नहीं किया है? तो ये 4 बार आयोजित, किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी देश के अतिथि को बुलाया नहीं है, 4 बार ऐसा हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो फुल लिस्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे गेस्ट सिंस 2050। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए जान लेते हैं। तो 1952 और 1953 इन दोनों वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी मेहमान नहीं आया है दोस्त। 1966 में भी भारत ने गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी अतिथि नहीं आमंत्रित किया था, जो कि उस समय के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से था। 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया था। तो ये 4 टाइम है जबकि हमारे देश ने किसी भी विदेशी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया नहीं है। तो ये रहा दोस्त कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास रहा दोस्त। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।